नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या हाल है आपके पर्सन का, किस एनर्जी में है वो इस वक्त, सब कुछ हम देखेंगे। उससे पहले एक महान टैरो रीडर जो कि मुझे हर दिन फेक कॉल फेक मैसेज करती है पिछले 1 साल से, ओके, उसके लिए एक मैसेज है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं तेरे लिए अपना टाइम वेस्ट करूँ यहाँ पर 1 मिनट तुझे मैसेज देकर, लेकिन देना पड़ता है, क्या करें अब। तो मैं तुझे बता दे रही हूँ, आज सवेरे तूने कॉल किया था, किसने उठाया कॉल? नहीं उठाया। तेरे कॉल अब कोई नहीं उठाने वाला मेरे घर में, न मैं न मेरा परिवार। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तेरे कॉल उठाने के लिए, ना हमारे पास तेरे कॉल उठाने के लिए टाइम है, ना तेरे बकवास मैसेज पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम है, क्योंकि तू हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं मानती हूँ, जानती हूँ कि तेरे लिए मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। पिछले 1 साल से तू मुझे कॉल मैसेज कर रही है, पिछले 1 साल से कितनी अहमियत है तुम्हारी जिंदगी में मेरी। हर दिन तुम मुझे मिस करती हो, मतलब दिन क्या रात दिन तुम मुझे मिस करती हो। मुझे पता है तुम्हारे लिए मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हो। तेरे कॉल कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। बहुत एनर्जी चुरा ली है तूने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है तूने। अब मैं बहुत बिजी हूँ और तेरे कॉल उठाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और तूने जितना भी मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, सारे के सारे सबूत हमारे पास है, और उसका क्या करना है फिर हम सही वक्त पे देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिएगा, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग पे मेरे व्यूवर्स को लेकर। सबसे पहले तो यहाँ पर शायद आप दिखाई दे रहा हो, आपको बहुत ब्लैक धुआं निकल रहा है। ये जलने वालों की क्या होता है उसको, एनर्जी है, बुरी नज़र। हो सकता है आपके रिश्ते पर भी किसी की बुरी नज़र हो, जैसे हमारे चैनल पर बुरी नज़र है ना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे कि आपके रिश्ते पर भी किसी की बुरी नज़र है। मुझे आपके पर्सन कुछ ऐसे एनर्जी में दिखाई दे रही कि कुछ इनडिसीजन वाली बात, ठीक है। किसी बात को लेकर आपके पर्सन बहुत गहराई से सोच रहे हैं और उसको लेकर कोई डिसीजन ये इस इंसान को अर्जेंट लेना है। मतलब कोई ऐसी बात है जिसके लिए आपके पर्सन को बहुत जल्द डिसीजन लेना है। किसी की नज़र लगी है इस रिश्ते में, आपके पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं आपको। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान आपके ऊपर लगातार देख रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन ग्रोथ चाहते हैं इस प्यार में, इस रिश्ते में। कुछ ऐसी एनर्जी कि वो ग्रोथ चाहते हैं। सपने बहुत देखे जा रहे हैं आपको, मतलब ड्रीम बहुत करते हैं, चाहे खुली आंखों से करते हो, चाहे नींद में आपके लिए सपने देखते हो, सपने बहुत देखते हैं। ये जो आपके पार्टनर है वो इस एनर्जी में है कि आपके पर्सन शायद किसी के लिए हो सकता है, शायद बहुत ज़्यादा झूठ बोला है आपके साथ इस इंसान ने। और मुझे तो लगता है कि इस इंसान ने हो सकता है कि आपका विश्वास जीतने के लिए शायद कभी कुछ झूठ बोला हो। मतलब देखो, विश्वास भी जीतना चाहता है, वो भी झूठ बोलकर। आपके पर्सन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। कोई ऐसी बात है जो आपके पर्सन आपको बताना नहीं चाहते, आपसे हाइड रखना चाहते हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि मुझे आपकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी इस अटैचमेंट का, आप जो इस इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो, उसका फ़ायदा उठाया इस इंसान ने। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती गाइस, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके इस भोलेपन का, या आपने जो बहुत ज़्यादा एक विश्वास रख दिया था, जो इमोशनल अटैच हो गए हो आप इस इंसान के साथ, तो वो उस बात का फ़ायदा उठाया गया है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपको कुछ ऐसा, मतलब कोई ऐसा धोखा दिया है जिसके बाद आप ब्रोकन हार्ट मुझे दिखाई दे रहे हो। या कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ के रख दिया, आपने उनका सपोर्ट नहीं दिया, आपने उनका साथ नहीं दिया। इमोशंस है इस रिश्ते में, लेकिन इस इंसान ने हो सकता है कि आपको धोखा दिया हो, आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया हो। कुछ तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है आपको लेकर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस इंसान का एक पल भी ऐसा नहीं जाता है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं। आपके पर्सन का एक दिन, एक रात भी ऐसे नहीं जाती कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं।
कभी कभी तो आप दोनों ने एक दूसरे को मिरर करना शुरू कर देते हो। एक ऐसी भी एनर्जी है कि अगर ये इंसान रूठ जाता है तो फिर आप भी रूठ जाते हो। मतलब कोई किसी को सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि दोनों भी मनमानी करते हो, और कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा कि ये इंसान ने बहुत मनमानी की है, आपके ऊपर हमेशा हुक्म चलाया है, या आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसा हो सकता है। हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ब्रोकन हार्ट बहुत लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लिया इस इंसान को, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है आपने इस इंसान को। देखो गाइस, आप अगर इस इंसान को इतना इंपॉर्टेंट बना दोगे तो आप खुद को ही खो रहे हो, आप अपने आप को खो रहे हो। जितना ज़्यादा ये इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, उतने ही ज़्यादा मुझे तो लगता है कि आप खुद का ही दिल तोड़ रहे हो इस इंसान का दिल रखते रखते। ठीक है, आपको लगता है ना कभी भी कि इस इंसान को बुरा ना लग जाए, कहीं आपने कुछ बोल दिया तो इस इंसान का दिल ना टूट जाए। हमेशा आपके जहन में ये बातें आती हैं, हमेशा आपको ऐसा लगता है, और ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस इंसान को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहे हो तो आप खुद का ही दिल तोड़ रहे हो, और ये आप खुद के साथ एक खेल खेल रहे हो। ये सब कर करके ना आप खुद का ही दिल तोड़ रहे हो, खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। अगर ये इंसान अपनी ज़िंदगी में हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन ऐसी एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया, फिर भी आपने उसको कॉल मैसेज किए, और ये अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप खुद के ही साथ नाइंसाफी कर रहे हो, आप खुद का ही दिल तोड़ रहे हो, आप खुद के साथ ये खेल खेल रहे हो, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खुद के साथ ऐसा खेल मत खेलो गाइस, बिल्कुल नहीं। आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर सामने वाला कॉल उठाता नहीं है तो आपको कॉल नहीं करना चाहिए। आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाओ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वाइस वर्सा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अब आप उनको इम्पोर्टेंट मानते नहीं हो, पहले जैसा प्यार आप उस इंसान को करते नहीं हो। कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर कोई ऐसी भी एनर्जी है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहते हो, या आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो इंसान खुद मेडिटेशन करना चाहता है, अपने आप को शांत करना चाहता है। जो लोग जस्टिस के इंतज़ार में है, मैं आपको बता दूं कि ये इंसान, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि ये इंसान आपको सॉरी बोल सकता है, लेकिन जो ये इंसान सॉरी बोलेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो दिल से बोलेगा। ठीक है, ऐसा ऊपर ऊपर सॉरी बोल सकता है। देखो, प्यार वो आपसे करते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा, इस इंसान का स्वभाव हमेशा ही रहा है कि इसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको खुद से कम आंकने की कोशिश की। मतलब खुद की ही इस इंसान को तारीफ करनी होती है, हमेशा खुद की तारीफ। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि इंसान आपसे हमेशा दूर भागता आया है, इस रिश्ते से दूर भागता आया है। गाइज, आपके पर्सन के अंदर एक मैच्योरिटी तो मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है पहले इसने जो गलतियां की है, शायद अब ये इंसान वो गलतियां नहीं करना चाहता। अगर इसने पहले आपके साथ बहुत झगड़े किए हैं तो शायद ये इंसान वो झगड़े अब नहीं चाहता है इस रिश्ते में। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। कोई जस्टिस की बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। या तो आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हो, या आप खुद अपने जस्टिस के लिए अब लड़ना चाहते हो। मुझे आप में से बहुत लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके अंदर एक मतलब जुनून जाग गया है कि आपको जस्टिस चाहिए। देखो, जब आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, ठीक है, कोई भी, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, जिसके भी ऊपर अन्याय हो रहा है, तो वो कब तक बर्दाश्त करेगा। अन्याय बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है ना, कब तक बर्दाश्त करेगा कोई इंसान। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके ऊपर लगातार ही आपको लगता है कि अन्याय हुआ है, हमेशा ही इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, इग्नोर किया है, अगर कुछ ऐसी एनर्जी है तो अब आपके भी जहन में ये बार बार आके आपको जस्टिस चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर आपके पार्टनर को लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर आपके पार्टनर को लगता है कि आपने हमेशा उस इंसान को वैल्यू नहीं दी, अगर आपने इस इंसान को इग्नोर किया, तो आपके पार्टनर इस एनर्जी में कि उनको अब जस्टिस चाहिए। अगर आप खुद होकर इस इंसान को कॉल मैसेज कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो अब आपको ये बंद कर देना होगा। अब आपको खुद का दिल नहीं तोड़ना है। जितनी बार आप कॉल करोगे, देखो गाइस, ये इंसान तो आपके कॉल नहीं उठाने वाला, ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज़ है ना। कितनी बार कॉल करोगे आप, अगर ये इंसान उठाता ही नहीं है, अगर इसके नज़र में ऐसा नहीं लगता कि ये कॉल उठाना ज़रूरी है, तो आप कितनी बार कॉल करोगे। नहीं करना चाहिए आपको। आप खुद का ही दिल तोड़ रहे हो, ऐसा कर करके आप खुद को चोट पहुंचा रहे हो, खुद का दिल तोड़ रहे हो आप। तो ये
खेल आपको नहीं खेलना है अपने साथ, ठीक है। कोई एक जल्दी हार मान चुका है इस रिश्ते में। शायद ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, शायद ये आपकी एनर्जी है कि कोई एक हार मान रहा है या कोई पीछे हट रहा है। ये वाइस वर्सा हो सकता है। कोई तो इस रिश्ते में ऐसा है जो पीछे हट रहा है। मैच्योरिटी की कमी इस इंसान के अंदर हमेशा से ही रही है। बचकानी हरकतें इंसान हमेशा ही करता आया है। जितनी ज़्यादा बचकानी हरकतें इसने की है उतना ही ज़्यादा इसको भुगतान भी करना पड़ा है। ऐसे कुछ बातें घटित हुई है इसके जीवन में कि इसको खुद समझ में आ रहा है कि अब उसको मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। उसको अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल, देखो समझता सब कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं है इस इंसान को। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। बहुत लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि इस इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए आपसे दूरियां बना ली, या अपने फ़ायदे के लिए इसने हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा गाइस, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इसने अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, जहाँ पर भी इंसान जा रहा था, जिस भी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहा था, उसको लगा था कि उसका कोई फ़ायदा है उस थर्ड पार्टी में और इसलिए उसने आपसे दूरियां बना ली। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। ये इंसान ना आपके साथ एक नए जीवन की एक नई शुरुआत तो करना चाहता है, लेकिन ये खुद की हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा है। देखो आपने जो प्यार इस इंसान को दिया है, कहीं ना कहीं इसका दिल कहता है कि आपके जैसा कोई उसको लाइफ में मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान ने आपको ऑप्शन पर रखा है। इस इंसान के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं और इसीलिए इंसान आपसे दूर भाग रहा था। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। अब हम टैरो से जानते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्या कर रहे हो गाइस, फटाफट आपको लाइक कर देना है, फटाफट। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भी सेंड करना है, लाइक आपको जरूर करना है। अब टैरो से जानते हैं आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है इस रिश्ते में। क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, क्या एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर हमें कार्ड उछल कर मिल चुके हैं। सबसे पहला यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो पावर चलाने की बहुत कोशिश की गई है भाई आपके साथ। देखो बॉटम में 7 ऑफ सोर्ड्स है। झूठ बोला गया है, मैंने बोला था ना, इस इंसान ने कोई झूठ बोला, इस इंसान ने कुछ बातें छुपाई और अभी भी ये इंसान चाहता है कि वो कुछ बातें ऐसी जो आपको पता ही ना चले। यहाँ पर है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, यहाँ पर भी है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, स्ट्रांग है यहाँ पर। ओह माय गॉड, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। देखो मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप ब्रोकन हार्ट हो। सेम एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आप ब्रोकन हार्ट हो, आपका दिल तोड़ा गया है, आपके दिल के साथ खिलवाड़ किया गया है, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया है इस इंसान ने। आपकी कोई गलती भी नहीं थी, आपने सच्चा प्यार किया था, आपने इस इंसान को इतना वक्त दिया, हमेशा आपके ऊपर गुस्सा करता रहा, हमेशा आपको कंट्रोल करता रहा और यहाँ पर जो एनर्जी आई है इसने आपका दिल भी तोड़ दिया है। आप ब्रोकन हार्ट मुझे दिखाई दे रहे हो। अब आपके पार्टनर की एनर्जी अगर देखी जाए तो इस इंसान ने जो आपका दिल तोड़ा है, जो ये इंसान हमेशा आपके ऊपर गुस्सा करता रहा, नाराज होता रहा, इसको रिग्रेट हो रहा है। देखो जब इंसान गलतियां करता है तो चाहे वो किसी के सामने उन गलतियों को जाहिर ना भी करे तो उसका मन तो जानता है, उसका दिल तो जानता है ना उसने क्या बुरा किया है किसी के साथ। और भगवान भी जानते हैं, सिर्फ उसका दिल नहीं जानता, भगवान भी जानते हैं कि कौन किसके साथ क्या बुरा कर रहा है। और जब भगवान जस्टिस करते हैं, जब यूनिवर्स जस्टिस करता है, किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं है उसके पास। भगवान को किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, वो सब देखते हैं, वो सब जानते हैं किसके साथ क्या हो रहा है। तो जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है आपको जस्टिस मिलेगा। और आपके पार्टनर की एनर्जी जो यहाँ पर आई है गाइस, आपके पर्सन को पता है कि उसने आपका दिल तोड़ के रख दिया है और वो रिग्रेट फील कर रहा है इस बात के लिए। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर को आपकी यादें बहुत तड़पाती हैं और ये जो आपके पार्टनर है उन यादों से बाहर निकलना चाहते, लेकिन आपकी यादें इस इंसान को जीने नहीं दे रही है। आपका प्यार, देखो इसको बोलते हैं सच्चा प्यार। आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है इस इंसान को
कि ये इंसान चाहता भी नहीं है आपको याद करना, तो भी इस इंसान को आप याद आते हो। आपकी यादों से बाहर निकलने की ये बहुत कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पा रहा इससे। मुझे तो यहाँ पर बहुत लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और तभी वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और ये इंसान आपकी यादों से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो निकल नहीं सकता। कितनी मजबूरी है इस इंसान की कि ये इंसान आपकी यादों से बाहर निकलना चाहता है। वो उसको ऐसा फील होता है कि जब तक वो आपको याद करता रहेगा वो लेट गो नहीं कर पाएगा या लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, और उसको इस यादों से बाहर निकलना है, लेकिन वो नहीं निकल सकता। ये आपके प्यार का जादू है, ठीक है। और बॉटम में है 7 ऑफ सोर्स। अभी भी ये कुछ बातें हिडन रख रहा है आपसे, अभी भी वो आपसे कुछ बातें छुपाना चाहता है, कुछ ऐसी बातें जो उनको लगता है कि वो आपको पता नहीं चलने चाहिए। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है। राशि यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके पर्सन की ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है और आप मुझे बहुत दर्द में, बहुत पीड़ा में दिखाई दे रहे हो। जो इस इंसान ने आपको तकलीफें दी हैं, आप भूल नहीं सकते उस तकलीफ को, उस दर्द को। जो इस इंसान ने आपका दिल तोड़ के रखा है, आप उस दर्द को कभी भी नहीं भूल सकते। यह आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। देखो गाइस, यहाँ पर ना मिसकम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पार्टनर जो बोलना चाहते हैं वो क्लियरली बोलते ही नहीं है। जो ये इंसान बोलता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, या जब भी इस इंसान ने आपसे बात करने की कोशिश की, गोल गोल घुमा दिया उस बात को, ऐसा हो सकता है। और देखते हैं क्या हमें मिलता है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप में से बहुत लोग ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, चाहे इस इंसान के बारे में हो, चाहे खुद के जीवन में आपके जो कुछ भी चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। और ओवर थिंकिंग की वजह से शायद आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो कैसे चलेगा। और आप इस इंसान के बारे में भी लगातार सोच रहे हो, लगातार, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप इस इंसान के बारे में कंटिन्यू सोचे जा रहे हो। खुद को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करो। आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग ठीक नहीं है, और मे भी निगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ निगेटिव सोच रहे हो। नंबर 4, नंबर 7 खास हो सकता है। और जेलसी, आपके लाइफ में कोई ऐसा है, देखो मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला था ना, जलने वाले आपके आसपास हो सकते हैं। किसी को इतनी जेलसी है आपसे। नंबर 20 यहाँ पर आया है, नंबर 20, ओके। नंबर 2, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, और ये फीमेल एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। कोई फीमेल ऐसी हो सकती है कि जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जलती है, कितनी मेहनत की है आपको बर्बाद करने के लिए, आपको दुख पहुंचाने के लिए। आपको दुख और पीड़ा पहुंचाना ही जैसे कि इसकी लाइफ का एक गोल हो चुका है कि जितना ज़्यादा वो आपको दुख पहुंचाएगी उतनी ज़्यादा उसको खुशी मिलेगी अंदर से, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप, हो सकता है कि जैसे कि आपका थर्ड चक्र ही ब्लॉक हो चुका है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो आजकल, कुछ ऐसा हो सकता है। आपको अपने थर्ड आई चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, और एंजल आपके साथ है। अगर कोई जलने वाले भी आपके जीवन में है, कोई हमेशा ही आपका बुरा करना चाहता है, एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ है, एंजल आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 20, नंबर 4, नंबर 7 खास हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।